दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरीके के ग्रेटर से कद्दूकस से आप एक बढ़िया सा बर्तन स्टैंड बना के तैयार कर सकती हैं। नहीं ना तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही काम का होने वाला है। आप भी बोलोगे कि पहले क्यों नहीं बताया। और भी किचन और घर से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट कर देते हैं, पैसे भी वेस्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि चीज़ों को हम सुधार कर रख भी नहीं सकते हैं। रहता तो है हमें करने के लिए, मगर हम उसके लिए कभी सोचते ही नहीं हैं और वो बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। हम आपको बताएँगे कि आप किस तरीके से अपने घर और किचन को ऑर्गनाइज़ कर सकती हैं, चीज़ों को अच्छे से सँभाल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ना एक कपड़े का शॉपिंग बैग लिया है, जो हमें मिल जाता है सामान खरीदने पर। जैसे कपड़ा खरीदते हैं या शूज़ वगैरह खरीदते हैं तो इस तरीके का बैग मिल जाता है, जो बैग की रखे-रखे भी खराब हो जाता है, तो आप ना इसे खराब नहीं होने दें। आप इसको यूज़ कर सकती हैं इस तरीके से। और जो तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, यकीन मानिए दोस्तों, आप ये बहुत ही पैसे लगा के महँगा-महँगा खरीदती होंगी, मगर यहाँ पर फ्री में आपका बन जाएगा। तो कपड़े के बैक के ऊपर और नीचे दोनों साइड को कट कर देना है, यानी हैंडल और बेस वाले पार्ट को। उसके बाद इसके किनारे से एक जॉइंट रहेगा, उस जॉइंट को कट करके निकाल दीजिए। फिर इसे 4 या 6 फ़ोल्ड करिए जितना आपको लगे। कम से कम 2 से 3 इंच चौड़ा इसका पट्टी होना चाहिए। फिर उसके बाद इस तरीके से देखिए हमें क्या करना है, इसके ना जॉइंट को अलग-अलग करना है। जैसे फ़ोल्ड किया है हमने तो इसको अब कट करेंगे, तभी ये अलग-अलग परतों में बनेगा। और ये जो बनेगा ना, इसे आप देखोगे ना तो बोलोगे कि वाक़ई में ये तो बहुत ही काम का है। यकीन मानिए पहले हम लोग भी इसे खरीद के ही बनाए हैं, मगर ना यहाँ पर ये एकदम फ्री में लगेगा। मतलब ₹1 भी आपका नहीं खर्च होने वाला है, मगर खरीदेंगी तो हज़ारों रुपया खर्च होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कट कर लिया है। अब इसे ना इस तरीके से थोड़े से स्क्वायर शेप में कट करना है, देख सकती हैं। अब यहाँ पर आपको लेना है अगरबत्ती या दूसरा कोई भी आपके पास मतलब पतला वाला वायर है तो आप वो भी ले सकती हैं, जो एल्युमिनियम का रहता है। नहीं है तो अगरबत्ती लीजिए। सारा जुगाड़ से बताऊँगी, कोई मार्केट से चीज़ ले आने की ज़रूरत नहीं है। अगरबत्ती के पीछे वाले हिस्से में आपको इस तरीके से इसे लगाना है किनारे पर। यहाँ पर मैंने आगे लगाया, मगर बाद में चेंज कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था और पीछे वाला हिस्सा में क्या है, मसाला नहीं लगा है ना। अगर आप चाहे तो पूरा मसाला भी निकाल सकती हैं, मगर मसाला रहेगा ना तो अगरबत्ती की वज़ह से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी, इसके लिए मैंने नहीं निकाला। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसके साइड को चेंज कर दिया। उसके बाद ना आपको सेंटर में कपड़े को लगाना है इस तरीके से, जितना चाहे उतना लगा लीजिए, 6, 8, 10 जितना भी। उसके बाद उसी कपड़े के कलर का धागा लीजिए और इस तरीके से देखिए अगरबत्ती पर लपेटते जाइए। जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ दोस्तों, बस वैसे ही करिएगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। लास्ट में 3-4 बार गाँठ ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो खुलने का चांस रहेगा। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है कि खुल जाएगा, तो आपने पहले ग्लू भी लगा सकती हैं, जिससे लकड़ी में से ये निकलेगा नहीं। उसके बाद इसे पलट लेना है, फिर जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा ना, उसे सीज़र से इस तरीके से कट कर दीजिए और खूब अच्छे से कट करिए ताकि एकदम बराबर हो जाए। और उसके बाद जो देखेंगी ना, आप भी हैरान हो जाएँगी। यकीन मानिए इसे आप धो भी सकती हैं और आपके घर का जो शोभा है वो तो बढ़ जाएगा। ये देखिए, ऐसे ही कई सारे फूल बना के आप अपने फ्लावर पॉट में रख सकती हैं। अगर आप आर्टिफ़िशियल फ्लावर रखती हैं तो आप इसे इस्तेमाल करिए। नीचे आप चाहे तो हरे कलर के बैग से लीफ बनाकर भी उसमें चिपका सकती हैं। एकदम सुंदर सा आपका फ्लावर पॉट में फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा, खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ मार्केट से लेके आई हूँ। देखिए बारिश में ना सब्जियाँ पहले से ही भीगी रहती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाती हैं। मगर ना इसका रख-रखाव अगर अच्छे से करेंगी ना तो ये सब्जी 15 से 20 दिन तक बड़े आसानी से चल जाएगा। बिल्कुल ना सूखेगा, ना खराब होगा, ना सड़ेगा, ना गलेगा। तो हर सब्जी को अलग-अलग तरीका बताने वाली हूँ, जिस तरीके में वो सही रहेंगे वही तरीका इस्तेमाल करना है हमें, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। और एकदम परफेक्ट आपकी सब्जी फ्रेश रहेगी 15 से 20 दिन तक, उसके बाद भी फ्रेश रहेगा अगर आप उसे थोड़े से अच्छे से मैनेज करके रखेंगी।
तो देखिए एक एयर टाइट कंटेनर लेना है और इसमें एक टिश्यू पेपर लगाना है, फिर अपने जो कड़ी पत्ता है ना इसे तोड़कर रखना है। इसके डंठल को फेंकना नहीं, इसे मैं आपको आगे बताने वाली हूँ क्या करना है। तो बहुत ही काम का है, तो इसे बिल्कुल मत फेंकना। सारे पत्ते को अच्छे से इस तरीके से तोड़कर रख लेंगे। ध्यान देना जो कड़ी पत्ता में आगे वाला एकदम नरम वाला पत्ता रहता है ना, तो उसे मत रखना क्योंकि वो जल्दी सड़ता भी है, काला पड़ जाता है जिसकी वजह से सारा पत्ता खराब होता है। उसे आप तुरंत यूज़ कर लीजिएगा। और हमने यहाँ पर ना सारे सब्जियों को पहले से ही धो के पंखे के नीचे सुखा लिया था, ताकि जो इसके ऊपर पानी की बूंदें हैं वो सूख जाए। ऊपर से टिश्यू पेपर लगाएँगे, फिर कंटेनर का लिड बंद करेंगे और रखेंगे साइड में। फिर क्या करना है, ये जो हमारा कड़ी पत्ता का ये लकड़ी है ना, शीख जिसे बोलते हैं, इसे ना आप इस तरीके से इकट्ठा कर लीजिए, धागा लगाकर बाँध दीजिए, फिर ना इसे रख दीजिए। धीरे-धीरे ये सूख जाएगा। देखिए कभी-कभी नारियल वगैरह खाते हैं या फिर कुछ ऐसा खाना खाते हैं, किसी के दाँत में फँस जाता है, उसे निकालना रहता है ना, तो उसके लिए अगर आप सुई का या सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करती हैं, तो वो बहुत ही डेंजरस है। उसे मत इस्तेमाल करिए, आप इसका इस्तेमाल करिए। ये सेफ भी है और आपके दाँत में जो फँसा है ना, उसे भी निकाल देता है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे अभी बताइए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि वीडियो को पूरा देख लो फिर बताऊँ, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो चलिए अब मिर्ची को भी हम स्टोर करते हैं। तो मिर्ची को भी मैंने धो के सुखा लिया है। अब इसके ना ऊपर वाले डंठल को तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे। आप यहाँ पर अच्छा प्लास्टिक का कंटेनर लीजिए या फिर काँच का। स्टील में मत रखिएगा फ्रेंड, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको लेना है टिश्यू पेपर, इसे भी लगाना है बेस में। फिर इस तरीके से मिर्ची को रख के ऊपर से भी टिश्यू पेपर लगा दीजिए। ये एक्स्ट्रा था तो मैंने फोल्ड कर दिया, आप चाहे तो ऊपर से भी दूसरा लगा सकती हैं। बंद कर देंगे। चलिए नींबू को भी स्टोर करने का तरीका बताते हैं। नींबू को स्टोर करना बहुत ही आसान है। उसके लिए ना पहले भी मैंने शेयर किया था वीडियो, तो कुछ लोगों ने कुछ कमेंट किया था कि क्या मैम इसको एयर टाइट कंटेनर में ही रखना ज़रूरी है? तो नहीं दोस्तों, मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ जो हर कोई कर सकता है। तो नींबू पर ना पहले अच्छे से तेल की कोटिंग कर दीजिए। कोई भी कुकिंग ऑयल कर ले लीजिए। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, हम लोग वही खाते हैं सब्जी वगैरह में। अगर आप कोई रिफाइंड ऑयल खाती हैं या जो भी, तो आप उसको ले लीजिए। कोटिंग करने के बाद आप पॉलीथीन में रख के बंद करके रख दीजिए फ्रिज में, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब चलिए टमाटर को भी रख लेते हैं। टमाटर को रखने के लिए ना आपको मोमबत्ती की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ना फ्रेंड टमाटर यहीं से खराब होता है। आप देख सकते हो जो ये इसका डंठल जुड़ा रहता है जहाँ पर ना, वहीं पर, क्योंकि डंठल से जब ये अलग होता है ना तो ये सूखना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसके इस एरिया को वापस से बंद कर दिया जाए तो ये सूखता ही नहीं है, ना ही खराब होता है। बस ध्यान रखिएगा कि सब्जी कोई भी गीली नहीं होनी चाहिए। एकदम पंखे के नीचे अच्छे से सुखा लीजिएगा धो के, उसके बाद स्टोर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे टमाटर के डंठल वाले हिस्से पर इस तरीके से मोमबत्ती को टपका देना है। मतलब 2 से 3 बूंद अगर आप टपकाएंगे ना तो उतने में ये हो जाता है। और ये एकदम अच्छे से बंद हो गया। ध्यान दीजिएगा जब टमाटर का यूज़ करिएगा ना, तो इसे आप ना पहले धो लीजिएगा और कट करते टाइम ये जो मोम है ना, इसे ज़रूर निकाल दीजिएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। और दोस्तों जो टमाटर में कोई टमाटर दब गया है या इस तरीके से छिल गया है, इसका छिलका निकल गया है, तो आप इसे ना पहले ही इस्तेमाल कर लीजिए। उसे आप अलग रखना। अगर उसी में रखेंगी तो वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और साथ में दूसरा भी टमाटर ख़राब होने लगेगा। इस तरीके से आप कोई भी डब्बे में, बास्केट में रख के रख लेना है। बंद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अदरक को स्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एकदम कच्चा अदरक अभी है, अभी बारिश में ना ऐसा ही अदरक आता है, तो इसे ना आप इस तरीके से धोकर आप अपने किचन के या फिर जहाँ पर भी हवा आता है ना, वहाँ विंडो के सामने इसे जालीदार बर्तन में रख के रख दीजिए। ऐसा करने से होगा ये कि जो आपका अदरक है ना, वो धीरे धीरे सूखने लगेगा और ख़राब नहीं होगा। जब ये थोड़ा सूख जाएगा ना 1-2 दिन, उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख देना, एक एयर टाइट कंटेनर में रख के, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। तो सारे डब्बों को हम इस तरीके से अपने फ्रिज के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। जब फ्रिज में ना सब्जियाँ अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं तो हमें कुकिंग करने में भी सुविधा होती है और सारी सब्जियां एक साथ हमें मिल जाती हैं। तो देखिए सबको हमने अपने फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर दिया है।
बस ये हमारा हो गया काम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास ना मेटल की पुरानी चूड़ी है। हम क्या करते हैं, जब चूड़ियों का कलर थोड़ा सा डल होने लगता है, पुरानी हो जाती है, तो हम उसे फेंक देते हैं। मगर ना, आप इसे फेंके नहीं। आपको क्या करना है, देखिए चूड़ी को लेना है और इस तरीके से घुमा घुमा के ना इसे तोड़ लेना है। ये ना मेटल के होने की वजह से ना बहुत आसानी से टूट जाता है। 3-4 बार इस तरीके से घुमाएंगे ना तो ये टूट जाता है। और 2 हिस्से में हमें इसे कर लेना है तोड़कर। आप चाहे ना तो बड़ी वाली कैंची से भी काटेंगी तो कट जाएगा। और फिर इसे एकदम सीधा करना है। ऐसे सीधा करने के बाद ना इसे शेप देना है। कैसा शेप देना है, ध्यान से देखिएगा। इसके एक किनारे को थोड़ा सा ऊपर की साइड इस तरीके से हुक के जैसा फोल्ड करेंगे। फिर दूसरे किनारे को भी सेम वैसे ही फोल्ड करेंगे। जैसे हम एस लिखते हैं ना, बस वैसा ही शेप इसे दे देना है। तो इसी तरीके से हम 3 से 4 चूड़ियों में हुक बना लेंगे। और यहाँ पर हमने देखिए ना इसे भी कर लिया। अब इस तरीके से हम सारे चूड़ी को बना लेंगे जितना ज़रूरत है। तो ये मैंने कुछ और चूड़ियों को तोड़कर बना लिया है। चलिए अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो दिखाती हूँ। तो आपको लेना है ग्रेटर। तो ये छोटा वाला जो ग्रेटर है ना, इसमें रखने की कोशिश की मैंने, मगर इसके अंदर ना चूड़ी नहीं जा रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा पतला था। उसका जो होल है ना पतला, मतलब कम है, इसके लिए चूड़ी मोटा पड़ रहा था। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ग्रेटर लेंगे और ये जो टैग के अंदर धागा रहता है ना, ये धागा लेंगे। ये धागा ना बहुत ही अच्छे से लॉक भी हो जाता है और ना ये इतना अच्छे क्वालिटी का रहता है कि ना ये पानी को सोखता है और ना ही ये ख़राब होता है जल्दी, बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है। तो यहाँ पर मैंने धागे को लगाकर लॉक कर दिया। अब इसके कद्दूकस के हैंगर के साइड में अब क्या करेंगे, जो चूड़ी है ना, हम इसे इस तरीके से कद्दूकस के होल में लगा देंगे। देखिए अगर आपके पास बर्तन ज़्यादा है और या फिर 1-2 एक्स्ट्रा है कद्दूकस ग्रेटर, तो आप इसे इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकती हैं। या फिर आप के पास चम्मच वगैरह बहुत ज़्यादा है तो आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो जैसा आपको सही लगे। मगर हाँ, ये एक जुगाड़ है तो किसी न किसी को काम आ जाएगा, बस इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा बन के तैयार हो गया है। एक हुक में अगर हम एक बर्तन को रखेंगे तो सिर्फ एक बर्तन ही आएगा, मगर यहाँ पर कद्दूकस और चूड़ी की सहायता से ना बहुत सारे बर्तन आ गए और एक हुक में सिर्फ एक नहीं आ रहा है। यानी एक चूड़ी में आप 3 से 4 बर्तन को हैंग कर सकती हैं, चाहे वो चाय छन्नी है या फिर आपका स्पैचुला वगैरह है, झारा है, कलछुला, जो भी है सब इसमें रख सकती हैं। और आपके किचन में अगर ट्रॉली वगैरह नहीं है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताना, कहाँ से मेरा वीडियो देख रही हैं ये भी बताना, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हाई पॉइंट ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू।